नमस्कार प्यारे साथियों। इस क्लास में आज हम सीजीएल का एक नई अपडेट लेकर के आया हूँ। इसे विस्तार से समझेंगे कि सीजीएल में किस प्रकार के घोटाला पाई गई और चल रही है। यहाँ पे गांडे नाम करके एक पत्रिका है, उनका संपादन गोविंद रिपोर्टर किए हैं। क्या कहते हैं? झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली गई सीजीएल परीक्षा में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। वर्तमान में सीएडी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच कर रही है। अब यहाँ पे सीजीएल का बहुत सारे प्रूफ मिल गए हैं कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन मामला यहाँ पे यह उठ करके आ रही है कि सरकार मानने से इनकार कर रही है कि सीजीएल पेपर लीक नहीं हुआ है, बल्कि इन लोगों को झांसा दे करके नेपाल ले जाया गया था। एक मूर्ख, देखिए, अनपढ़ व्यक्ति रहता तो सब लोग विश्वास कर सकते थे। तो पेपर पढ़ने के लिए सभी लोग क्या करते हैं? पढ़े लिखे ही लोग जाते हैं। तो ये सरकार जो है घुमा फिरा करके हमें जवाब दे रही है और गुमराह कर रही है, लेकिन इन सभी के बातों पर हमें नहीं लगना है। झारखंड और बाहर से अब तक दर्जनों लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसी कड़ी में एक नया मामला प्रकाश में आया है। गढ़वा जिला के नगर उटारी थाना के अहीपुरवा गांव निवासी स्वर्गीय बलेश्वर पासवान के बेटे गुलाब राम पासवान से सीजीएल में नौकरी लगवाने का झांसा देकर उनके पड़ोसी जंगीपुर गांव निवासी राजू तिवारी के पुत्र अविनाश कुमार तिवारी ने 10 लाख रुपये झपट लिए, मतलब ठग लिए। गुलाब पासवान ने 17 सितंबर 2024 को अपने एसबीआई अकाउंट से चेक नंबर 222962 द्वारा अविनाश कुमार तिवारी को 10 लाख रुपये देने का भुगतान किया था। अविनाश तिवारी ने गुलाब पासवान से 10 लाख रुपये लेने के बाद ही उनसे मैट्रिक और ग्रेजुएशन का मूल अंक प्रमाण पत्र भी ले लिया था। इन दोनों के बीच सरकारी नौकरी के लिए हुई डील का स्टाम्प पेपर और एकरनामा भी है, नोटरी द्वारा सत्यापित किया गया है। इतना ही नहीं, इस एकरनामे के अस्थायी वार्ड परिषद समेत लगभग 1 दर्जन लोगों का गवाही भी दर्ज की गई है। जब 4 दिसंबर 2024 को सीजीएल का रिजल्ट निकला, तब पता चला गुलाब को नौकरी तो नहीं मिली है। अब सोचिए, इस तरह की ठगी आ रही है, तो कहीं ना कहीं सीजीएल पेपर का जो मामला उठ रहा है वो बिल्कुल सही है। भले लोग मानने से इनकार कर रहे हैं और सरकार भी इस पर संज्ञान लेनी चाहिए गहराई से। उसके बाद क्या होता है? रुपये नहीं मिला, उल्टे में 10 लाख रुपये चपेट में लग गई। अब वह पैसे के लिए दर दर भटक रहा है। सीजीएल में व्यापक गड़बड़ी के आरोपी सीआईडी कर रही है जांच। सरकारी नौकरी के क्रेज में तो हमेशा रहा है, यही कारण है कि ऐसा परीक्षाओं में भ्रष्टाचार और पैसे में सीट बेचने के गंभीर आरोप लगातार हो रही है। हेमंत सरकार में आपने देखा होगा कि 5 साल 7 साल के अंतराल में लगभग 4-5 हज़ार की बहाली हुई, वह भी साफ सुथरे तरीके से नहीं हो पाई है। जितने भी हुए, पीजीटी का भी लेकर के चले तो पीजीटी में भी सीट बेची गई है। लेकिन फ़र्क इतना हुआ पीजीटी का कि यहाँ पे लोग इस पर उतना निगाह जो है से जमाए नहीं और प्रूफ नहीं मिला है, क्योंकि अंदर में कैमरा लेकर के जाना, मोबाइल लेकर के जाना अलाउ नहीं था। इसी कारण से इन लोग बच गए हैं। लेकिन पीजीटी में भी यदि सीआईडी जांच होगी तो 90% शिक्षक जो है से अभी जो वर्तमान में स्कूल में हैं तो वो सड़क में आ जाएंगे और सड़क वाले शिक्षक स्कूल में चले जाएंगे। इस तरह के गंभीर आरोप हमेशा सरकार पर लगी है और लगती रहेगी जब तक नहीं सरकार सुधरेगी नहीं। झारखंड में सीजीएल की परीक्षा में समय समय पर कम्बोबेश हर जिले में दलालों का फौज तरह तरह के झांसे देकर लोगों को फंसाने में लगी थी। ऐसे ही सिंडिकेट का शिकार बने एक उटारी गांव गुलाब राम पासवान बिरसा गांडी से बात करते हुए गुलाब राम पासवान बताते हैं कि 10 लाख रुपये देने के बाद भी जब नौकरी नहीं लगी तो रुपये वापस अविनाश कुमार तिवारी पर सामाजिक दबाव बनाकर किसी तरह अब तक 6 लाख रुपये वसूल किया गया है। रकम के लिए अविनाश कुमार तिवारी दौड़ रहे हैं। सीजीएल परीक्षा में व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी और पेपर लीक के आरोप लगे थे। इस मामले में जांच सरकार ने सीआईडी की जांच करने का जिम्मा सौंपा गया। अब तक की जांच में सीआईडी की टीम ने गड़बड़ी करने का आरोप झारखंड पुलिस को
इंडियन रिजर्व बटालियन गोड्डा के 5 जवान, असम राइफल के 1 जवान और गृह रक्षक के वाहिनी के अन्य जवानों को भी गिरफ्तारी कर चुकी है। ये किसी से छिपा नहीं है, सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती है कागज़ के फूलों से। तो ये उटारी गांव का है। इसके बाद नई अपडेट एक और आई हुई, इसे भी देखते हैं, संज्ञान लेते हैं। सीजल के मामले में बर्खास्त हुए थे 6 IRB जवान। जैसे इन लोगों पर अभी तक ले मामला सामने नहीं आया है, इन लोगों का चेहरा नहीं दिखाई दिया गया है कि कौन कौन थे। कुंदन कुमार आरक्षी 119 नंबर बेंच नंबर था इनका, IRB जो कि गोड्डा का रहने वाला था। रोबिन कुमार आरक्षी 105 जो IRB का ये भी जवान था। अखिलेश कुमार था, ये सब गोड्डा के रहने वाले थे। उसके बाद गौरव कुमार आरक्षी का ये भी बेंच नंबर 8 गोड्डा का। अभिलाष कुमार। तो देखिए इतने सारे लोगों को पकड़े जाने का अर्थ यह हुआ है कि सीजल परीक्षा व्यापक रूप से धांधली हुआ है और बहुत सारे लोग जो 150 लोग गए हैं, तो 150 लोग गए हैं तो वे वहाँ पे जाकर के पूजा नहीं करने गए थे, न क्रिकेट खेलने गए थे, न कबड्डी खेलने गए थे, तो वे सब पेपर पढ़ने ही गए थे। तो जिससे CID हम लोग सभी विद्यार्थियों को गुमराह कर रही है, घुमा फिरा रही है, तो इससे मंशा साफ झलक रही है कि ये भी रंग में रंगे हुए हैं, घुले मिले हैं। तो JSSC सीजल परीक्षा में अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र देने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के मददगार IRB जवानों को बर्खास्त किया जाएगा। आज 24 मार्च को CID ने IRB के 5 जवानों को गिरफ्तारी किया गया था, वहीं एक जवान भी फरार हो गया है। लेकिन DGP अनुराग गुप्ता ने जांच के बाद इस तरह के संलिप्त IRB के जवानों को बर्खास्त करने का झारखंड सशस्त्र बल के DIG को पत्र लिखा है। IRB बटालियन जेप के अधीन ही आता है। इसमें इस मामले को नियोक्ता एजेंसी के जवानों पर कार्रवाई करने की भी बात कही है। देखिए DGP महोदय तो इतना जान है कि पेपर लीक हुआ, ये भी पता है, लेकिन इन पर भी कुछ राजनीतिक दबाव होगा, जिस कारण से खुल करके व्यापक तरीके से नहीं बता रहे मीडिया के सामने कि क्या है क्या नहीं है। यदि ऐसा होगा तो 100% सीजल परीक्षा रद्द होगी, इसमें किसी को शक नहीं करना है। जिस प्रकार से दिनों दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं और CID को जिस प्रकार कोर्ट ने फटकार लगाई है, वाकई CID जो है ईमानदारी पूर्वक निगाह रिपोर्ट तैयार नहीं कर रही, न जांच कर रही है। यदि ईमानदारी पूर्वक रिपोर्ट तैयार करेगी तो समय पर सब विद्यार्थी खुशहाल रहेंगे, खुशी से फिर से दोबारा तैयारी करेंगे। तो इस तरह के मामले हमेशा झारखंड सरकार के ऊपर लगी रही है। बट यहाँ पे अपडेट आया था कि JPSC घोटाले में 6 को सरेंडर करना पड़ गया था। बिल्कुल, JPSC प्रथम नियुक्ति घोटाले में 6 आरोपियों ने CBI कोर्ट में सरेंडर किया है। इसमें सीमा सिंह और सुषमा सोरेन, कमलेश नारायण, संजीव कुमार, राजीव कुमार और ज्योति झा है। इन आरोपियों को पिछले दिनों में झारखंड हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दी थी। जमानत लेने के बाद आरोपियों ने अदालत में 10,000 रुपये के निजी मुचलके भरे थे। CBI ने उक्त घोटाले में 12 साल बाद जांच पूरी करते हुए पिछले साल चार्जशीट की थी, जिस पर अदालत ने संज्ञान लेते हुए समन जारी किया था। निचले अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद हाई कोर्ट में राहत की गुहार लगाई गई थी। तो झारखंड में चाहे JPSC हो या CGL या कोई भी परीक्षा हो, हमेशा गंभीर आरोप लगा है पेपर लीक का। तो कहीं ना कहीं यहाँ का मास्टरमाइंड जो है वह किसी संस्था के द्वारा या पेपर जहाँ से छपती है उन लोगों से मिली भगत जरूर रहती है। सीजल परीक्षा प्रकरण में 10 आरोपियों को पहली चार्जशीट जल्द। मास्टरमाइंड ने हॉस्पिटलों में लगाया पैसा है, ये कहना है CID का। तो अब तक की जांच में क्या आया है? गिरोह के मास्टरमाइंड गोरखपुर के हनुमान नगर पादरी बाजार निवासी संदीप त्रिपाठी ने निर्देश पर परीक्षार्थियों को नेपाल के वीरगंज ले जाया गया था और वहां पे अलग अलग परीक्षार्थियों को कई स्थान पर रटवाए गए थे सवाल। CID ने नेपाल गए 28 को चिन्हित किया गया है, जिनका बयान है कि दर्ज हो चुके 10 छात्र परीक्षा में भी उत्तीर्ण हुए हैं। CID को SID को अब तक के साक्ष्य मिले हैं। इसके मुताबिक जो गिरोह पूरे फर्जीवाड़ा में पकड़ा गया है उसका मुख्य मास्टरमाइंड परीक्षा पेपर उपलब्ध कराने के नाम पर ठगी करने का आरोप लगाया जा रहा है। ये CID करे। बिहार में कई प्रतियोगिता परीक्षा में भी इसका नाम आया। इस गिरोह का अभ्यर्थी से इसी तरह से पैसे उगाही किया करता था। तो देखिए ये है बिल्कुल CID संज्ञान जिस प्रकार से दे रही है, फिर इनको कोर्ट में
जवाब देना होगा और कोर्ट जो है से फटकार लगाएगी। इसमें किसी को शक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 27 मार्च को आरोपियों को पकड़ा और ट्रांजिट रिमांड पर लाई गई थी रांची सीआईडी का। अब गोरखपुर से इतने लोग पकड़े जाते हैं और ऐसा नहीं है कि प्रूफ नहीं है, सीआईडी के पास सब कुछ प्रूफ है और एसआईटी भी जांच कर रही है। वहाँ के बिहार के सीबीआई भी जांच की है। वहाँ ये भी मामला आया है कि ये कई परीक्षाओं को इन्होंने धोखाधड़ी दिया है, ठगा है और परीक्षा में पास भी करवाया है। झारखंड में भी जेएसएससी सीजर परीक्षा पत्र मामले में संदीप मास्टरमाइंड निकला है। मामले की जांच कर रही सीआईडी ने संदीप के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने का आरोप लगाया है और तैयार किया गया। बताया जा रहा है कि सॉल्व पेपर के रूप में मोटी रकम संदीप ने गोरखपुर के कई हॉस्पिटलों में लगाया है। दरअसल संदीप मूल रूप से गोपालगंज जिला का रहने वाला था, बिरघा परसा का रहने वाला था और वर्तमान में वह गोरखपुर जिले का हनुमत नगर के कॉलोनी नंबर 5 में रहता था। तो इस तरह की सीआईडी कब तक ले बचेते रहेगी, कितना घुमा फिरा करके आंसर देगी, ये सभी को पता है। सीआईडी किस तरह से जांच कर रही है, सीआईडी पर किसी को भरोसा नहीं रहा, इसलिए कोर्ट में चले गए हैं। अब अंतिम निर्णय कोर्ट ही करेगी कि क्या है और आगे। इसलिए सीआईडी जो भी पेपर में छपती है उन सभी बातों पर आपको नहीं लगना है। ये गंभीर आरोप लगाया है, क्योंकि पास हुए विद्यार्थी जो हैं वो लगभग 2500 हैं और फाइल हुए लगभग कितना है, तो 2.5 लाख हैं जो फाइल किए हैं। ठीक है, तो जो सक्सेस नहीं हुए उनकी संख्या अधिक है और सक्सेस करने वाले की संख्या कम है। तो लगभग 2500 में लगभग मैं गारंटी लेता हूं कि 1500 विद्यार्थी जो हैं से फर्जी वाले तरीके से घुसे हैं। इसमें किसी को शक करने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी की चिंता करने की। तो आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।